एक बद्दू शहरी बाबू का मेहमान बना। मेज़बान ने उसकी खातिर मदद के लिए मुर्गी ज़ब्ह की। जब खाना तैयार हुआ तो घर के तमाम अफराद दस्तरखान पर आ गए। मेज़बान के घर में 6 अफराद थे, 2 मियाँ बीवी, इनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ। मेज़बान ने सोचा क्यों ना बद्दू का मजाक उड़ाया जाए। उसने कहा, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए मुर्गी की तकसीम आप ही करें। बद्दू ने आजिज़ी से कहा, मुझे तकसीम का ज़्यादा तजर्बा तो नहीं, अलबत्ता अगर आपका इसरार है तो मैं कर देता हूँ। इसने मुर्गी का सर काटा और मेज़बान को देते हुए कहा, आप घर के सरबराह हैं, तो सरबराही का ताज यानी मुर्गी का सर आपको मुबारक हो। फिर उसने पिछला हिस्सा काटा और मेज़बान की बीवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये खातून खाना के लिए। फिर मुर्गी के दोनों बाजू काट कर बेटों को दिए। बेटे बाप के बाजू होते हैं। और मुर्गी के दोनों पांव बेटियों को देते हुए कहा, बेटियां खानदान का वकार होती हैं और वकार मजबूत बुनियादों पर खड़ा होता है। आखिर में मुस्कुरा कर बोला, जो बाकी बचा वो मेहमान के लिए। मेज़बान शर्मिंदा हो गया। अगले दिन इसने 5 मुर्गियां रोस्ट करवाईं और फिर बद्दू से कहा, आज भी तकसीम आप करें, मगर तकसीम ताक अंदाज में हो। बद्दू ने सर हिलाया। पहली मुर्गी मियाँ बीवी को दी। आप 2 और 1 मुर्गी, कल 3। दूसरी मुर्गी बेटों को दी। 2 बेटे और 1 मुर्गी, ये भी 3। तीसरी मुर्गी बेटियों को दी। 2 बेटियां और 1 मुर्गी, ये भी 3। फिर बाकी 2 मुर्गियां अपने सामने रखते हुए बोला, मैं और 2 मुर्गियां, ये भी 3। मेज़बान ने दांत पीस लिए। अगले दिन फिर 5 मुर्गियां मंगवाएं और कहा, अब की बार तकसीम जुफ्त होनी चाहिए। बद्दू मुस्कुराया। पहली मुर्गी माँ और उसकी 2 बेटियों को दी। माँ, 2 बेटियां और 1 मुर्गी, बने 4। दूसरी मुर्गी मेज़बान और उसके दोनों बेटों को दी। आप 2 बेटे और 1 मुर्गी, बने 4। बाकी 3 मुर्गियां अपने सामने खिसकाते हुए बोला, मैं और ये 3 मुर्गियां, बने 4। फिर आसमान की तरफ देखकर दुआ की, अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ताव ने मुझे तकसीम की आला सलाहियत अता की। किसी को खुद से कमतर मत समझो। बद्दू की दानाई और समझदारी की वजह से न सिर्फ उसने खाने की तकसीम अच्छे से की, बल्कि उसने अपने लिए अच्छा और ज़्यादा खाना भी हासिल कर लिया और मेहमान नवाज को मुनकी खानी पड़ गई।